हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है जो लोग बकरी पालन कर रहे या बकरी पालन करना चाहते हैं उन तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी निःशुल्क पहुंचाई जाए, जिससे हमारे बकरी पालक भाइयों का कम समय में अधिक लाभ हो सके। बहुत से नए बकरी पालक बकरी पालन की शुरुआत में जानकारी के अभाव में और सही ट्रेनिंग न मिलने की वजह से कुछ ऐसे व्यापारियों और ट्रेडर के चपेट में आ जाते हैं जिनके पास जो पशु होते हैं वो प्रोडक्शन लाइन से सही नहीं होते। ऐसे में नए बकरी पालक ठगी का शिकार हो जाते हैं। व्यावसायिक बकरी पालन में पशुपालक इन 2 पॉइंट्स को जितना जल्दी समझ लेता है उतना ही जल्दी वो तरक्की कर लेता है। पहला पॉइंट, अगर हम बकरी पालन में ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं तो हमें हाई प्रोडक्शन वाली बकरियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि व्यापारियों और ट्रेडर के चक्कर में आके बकरी का कान, बकरी की आँख, बकरी की सींग और ऐसी कॉस्मेटिक चीज़ों को हम देखने में लग जाते हैं। इसके पीछे अंधा पैसा लगा देते हैं, जबकि इन चीज़ों का प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता। हमें बकरी खरीदते वक्त इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि इसका दूध कितना है, इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कैसा था, इसकी दादी का मिल्क रिकॉर्ड कैसा था, सही टाइम पे बकरी हीट पे आती है या नहीं आती है, बच्चे कितनी संख्या में डिलीवर करती है। कई बार बहुत मोटी तगड़ी दिखने वाली बकरी भी बांझ होती है, वो हीट पे नहीं आती या हीट पे आती है तो रिपीट हो जाती है। हमें इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर हमें ब्रीडिंग सेटअप को आगे बढ़ाना है। बकरी अगर ज़्यादा दूध देने वाली होगी और ज़्यादा तादाद में बच्चे देने वाली होगी तो हमारे फार्म की संख्या भी बढ़ेगी और हमारे बच्चों की ग्रोथ भी जल्दी होगी। जो बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं वो जल्दी से विकास करते हैं। जितने पुराने और बड़े ब्रीडिंग सेटअप चलाने वाले बकरी पालक हैं, अगर हम उनके फार्म का विज़िट करते हैं तो हम ये पाएंगे उनके पास एक से एक टॉप क्वालिटी की नस्ल वाली बकरियां होंगी। वो ना ही कान के पीछे भागते हैं, ना ही आँख के कलर के पीछे भागते हैं। वो सिर्फ बकरियों का प्रोडक्शन देखते हैं, कितना मिल्क रिकॉर्ड था, कितने संख्या में बच्चे डिलीवर करती है। हमें भी अगर बकरी पालन में अपना नाम बनाना है तो हमें प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता महंगी और प्योर नस्ल वाली ही बकरी से हमारा फार्म आगे बढ़ सकता है। कई बार दोगली बकरियां, क्रॉस ब्रीड की बकरियां भी अच्छे मिल्क रिकॉर्ड वाली होती हैं। अगर हम इन्हें लें तो ये कॉस्ट में भी कम पड़ती हैं, हमारा प्रोडक्शन भी अप हो जाता है। अच्छे प्रोडक्शन वाली बकरियां बकरी पालन में नस्ल सुधार को भी बढ़ावा देती हैं। दूसरा, इनके जो बच्चे भी होते हैं वो सही दामों में बिक जाते हैं। इससे हमारा फार्म आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जो बकरी पालक भाई बकरियां खरीदने का सोच रहे हैं वो बकरियों की सुंदरता से पहले बकरियों का प्रोडक्शन ज़रूर नाप लें। बकरी अगर देखने में कम सुंदर है लेकिन उसका प्रोडक्शन और उससे अच्छे बच्चे पशुपालक को प्राप्त हो रहे हैं तो पशुपालक को ऐसी बकरी कई गुना फ़ायदा करके देती है। दूसरे पॉइंट में, अगर हम बकरी पालन पशुओं की फैटनिंग के लिए कर रहे हैं, अगर हम पशु को खरीद के मोटा करके मार्केट में दोबारा से सेल करने के लिए बकरी पालन को कर रहे हैं तो ऐसे में भी हमें ऐसे पशुओं का चयन करना चाहिए जिनका वेट गेन अच्छा हो, ना कि उनकी सुंदरता के ऊपर अधिक से अधिक पैसे लगाने चाहिए। सही जानकारी ना होने की वजह से नया पशुपालक भाई ऐसे पशुओं के ऊपर इतना पैसा लगा देता है जिसका रिटर्न उसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ट्रेडर और व्यापारी ऐसे होते हैं जो नए पशुपालक का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें ऐसे पशु दे देते हैं जिनसे प्रोडक्शन की कोई उम्मीद नहीं होती, उनका कोई वेट गेन का रिकॉर्ड नहीं होता, वो सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं। पशुपालक भी जानकारी के अभाव में मोटा पैसा लगा देता है पशु की सुंदरता के ऊपर। जिन बच्चों को माँ का दूध 3 महीने तक प्राप्त नहीं होता, ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सही मात्रा में दूध ना मिलने की वजह से बच्चे अंदर से कमज़ोर होते हैं, उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। ये बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, इनका वेट गेन भी काफ़ी स्लो होता है। ट्रेडर जब इसे नए पशुपालक को बेच देता है तो पशुपालक ऐसे ही नया होता है, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे बच्चों को जब अपने फार्म पर ले जाता है, इनसे जब ग्रोथ कम मिलती है, बार बार ऐसा पशु बीमार पड़ता है, पशुपालक इनकी बीमारियों को दूर करने में और इनको संभालने ही में लगा रहता है, जिसकी वजह से वो थक हार के अंत में बकरी पालन ही बंद कर देता है। इसके विपरीत जब पशुपालक जानकारी हासिल करके अच्छे ब्रीडिंग सेटअप से पालने वाले बच्चे खरीदता है तो ऐसे बच्चों का ग्रोथ भी उसे बढ़िया मिलता है, बच्चे बीमार भी कम पड़ते हैं, ऐसे में उसकी लागत भी कम आती है और उसे मुनाफा भी अधिक होता है।
बकरी पालन में अगर हमें सफल होना है तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए पशु खरीदते वक्त। एक तो पशु का वेट रिकॉर्ड अच्छा हो, वो हर मंथ एक अच्छा वेट गेन कर रहा हो, और दूसरा उसका मिल्क प्रोडक्शन और बच्चों की किडिंग रेट ज़्यादा हो। अच्छी नस्ल वाले पशुओं से हमारा फार्म भी आगे बढ़ता रहेगा और हमें आमदनी भी अच्छी होगी, ना कि हम पशु खरीदते वक्त उसके आँख, नाक, कान, चमड़ा, पूंछ को देखें, जो हमें सिर्फ पैसे ज़्यादा लगाने का कारण बनता है। बकरी पालन देखने में तो बड़ा सिंपल बिजनेस लगता है, लेकिन अगर इसे हमने सूझबूझ के साथ नहीं किया तो ये हमारे नुकसान और डाउनफॉल का भी कारण बन सकता है। कई बार पशुपालक जब नया होता है तो ट्रेडर उसे लॉट बेचना चाहता है। ट्रेडर पशुपालक को सस्ता पशु देने के लिए लॉट में पशु देने का लालच देता है। लॉट में कुछ ही पशु अच्छे मिलते हैं अगर पशुपालक की किस्मत अच्छी है, अन्यथा जो पशु लॉट के हिसाब से खरीदते हैं उनका कोई प्रोडक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए सफल बकरी पालन में हमें लॉट खरीदने से बचना चाहिए। पशुओं को प्रोडक्शन देखकर चुन चुन करके खरीदना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बकरी पालक भाइयों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।